बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रस्ताव हमारे समक्ष आया कि नियम 67 को हम नियम 130 के अंतर्गत हम इसको बदलना चाहते हैं और हमने विषय की गंभीरता को समझते हुए इस बात को भी स्वीकार किया, इस निर्णय को भी स्वीकार किया। हमने कहा 130 में कन्वर्ट करिए, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए और कल के लिए चर्चा के लिए कही कि भी कल चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर खड़े होकर के कहते हैं कि ये ड्रामा नहीं चलेगा। क्या बेरोजगारों की आवाज़ को विधानसभा के अंदर उठाना ये ड्रामा है? क्या बेरोजगारों के हित में विधानसभा के बाहर बात कहना क्या ये ड्रामा है? अगर उनके नज़रों में अगर ये ड्रामा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको करती रहेगी, क्योंकि बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और दूसरे उसके पश्चात मुख्यमंत्री अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं और जो बातें वो कहने की कोशिश कर रही हैं। जब 130 में हमने कह दिया कि 130 में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जब मुख्यमंत्री ने उस चर्चा का जवाब देना है कल, जवाब देने से पहले आज ही अपनी बात कहने शुरू हो गए कि ये हुआ वो हुआ आपके दौरान। मैं सारी बातों को लेकर के कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी की है, गद्दारी की है, जिसको मैं बोल सकता हूँ अपने वादे के मुताबिक, गारंटी के मुताबिक, ये शब्द उचित है नहीं है, लेकिन ये शब्द छल किया है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बेरोजगारों से और इस सारे विषय को लेकर के जो सदन में जो चर्चा के लिए हमने उठाया है, इसमें अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। सर, जिस तरह से सरकार के भी जो यहाँ पे नारेबाजी की गई गारंटी उसको लेकर, जो राष्ट्रीय आपदा और तमाम चीज़ों को लेकर, किस तरह देखते हैं आप सरकार की ओर से? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सामान्य रूप से ये होता है कि सरकार में जब कोई दल होता है तो उनकी ओर से इस प्रकार का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती नहीं है, इस प्रकार से वो बात नहीं कहते और बौखलाहट है। और जिसको मैं कह सकता हूँ, इनके यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, मुश्किल ये है कि कोई भी सलाह देने वाला आदमी नहीं रह गया, हर कोई हर कुछ करने के लिए उतर जाता है। तो ये परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, और ज़्यादातर वो लोग थे जिनको कुछ बनाया नहीं है अभी तक। हमने तय किया था, हमने उनको लगाया और उसके बाद हमने इस बात के लिए कहा कि जितने भी आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी हैं उनको नहीं निकालेंगे। ये हमने उस वक्त जो है बड़ी क्लियर टर्म्स में उनके साथ बातचीत भी की थी, उनके डेलीगेशन भी, और ये हमने एक नीतिगत एक फैसला ले लिया हुआ था और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हमने उसमें तय किया था कि उनको नहीं निकालेंगे। और पर्टिकुलरली जो कोविड के दौरान लगे हुए उनके बारे में तो हमने बिल्कुल साफ कहा था कि इन बच्चों ने बहुत कठिनाई में काम किया है, बहुत मानवीय ढंग से इनने जो है अपनी सेवाएं दी हैं। इनके बारे में निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी नौकरी कायम रहे। इस बात को लेकर के कहते हैं कि हम जो है आर्थिक बदहाली के दौर में से गुजर रहे हैं। अगर उस दौर में से गुजर रहे हैं तो एडवाइज़र कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जाते हैं। उस दौर में से गुजर रहे हैं, CPS 6 बना दिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, OSD की लंबी कतार खड़ी कर दी गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस मुद्दे को बहुत गंभीर हम समझते हैं, उस मुद्दे पर आज हमने सदन के अंदर चर्चा करने की कोशिश